सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome back to Lavneesh Sir ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 16, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life, and we will learn and understand the topic Gram Sabha. Here is the picture given. In this picture, some people are sitting and some people standing around them, and that is we call ग्राम सभा। देखिए ये जो पिक्चर दे रखी है ना, इसमें आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का ही सीन ग्राम सभा का होता है। पर आखिर ये ग्राम सभा क्या होती है, व्हाट इज ग्राम सभा, और हु आर द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा। तो चलिए लेट्स फाइंड। The Gram Sabha is a meeting of all adults who live in the area covered by a Gram Panchayat। देखिए ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसके अंदर सारे एडल्ट्स कौन होते हैं अभी हम आगे भी समझेंगे। पीपल ऑफ 18 years old and more than 18 years old, तो उन लोगों को हम एडल्ट्स कहते हैं। और जिस ग्राम पंचायत के एरिया में जो लोग रहते हैं वो सभी के सभी जो एडल्ट लोग होते हैं 18 या 18 से अबव, उन सब की मीटिंग को हम ग्राम सभा कहते हैं। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस, यानी इसमें एक विलेज के लोग भी शामिल हो सकते हैं और कई विलेजेस के लोग भी शामिल हो सकते हैं। इन सम स्टेट्स अ विलेज मीटिंग इज हेल्ड फॉर ईच विलेज, यानी देखिए कई स्टेट्स में तो ऐसे वहाँ पर सिस्टम है कि एक विलेज के लिए एक ही मीटिंग यानी एक ही ग्राम सभा रखी जाती है। लेकिन कई जगह ऐसा सिस्टम भी है कि जहाँ छोटे छोटे विलेजेस हैं तो वहाँ पर 2 या 3 विलेजेस, 4-5 विलेजेस को इकट्ठा करके एक ग्राम सभा बना ली जाती है। एनीवन हु इज़ 18 years old and more than who has the right to vote is a member of the ग्राम सभा, यानी जो लोग 18 वर्ष से ऊपर हैं या 18 वर्ष के हैं और जिनको की वोट देने का राइट है, वो ग्राम सभा के मेंबर हो सकते हैं। अब समझ में आया कि ग्राम सभा क्या होती है। ग्राम सभा एक मीटिंग होती है जिसके अंदर उस ग्राम पंचायत का जो भी एरिया है, उस ग्राम पंचायत का एरिया के अंदर जो भी एडल्ट्स लोग होते हैं उन सब की जो एक मीटिंग होती है उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। और इसमें 18 years या 18 years से अबव के जो लोग हैं वो पार्टिसिपेशन करते हैं और जिन्हें वोट देने का राइट भी होता है। अब हम आगे ये जानते हैं, लेट्स फाइंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा और व्हाट आर द रोल ऑफ ग्राम सभा। द ग्राम सभा इज अ की फैक्टर इन मेकिंग द ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, यानी जो ग्राम सभा होती है ना, वो ग्राम पंचायत को अपना अच्छे से रोल निभाने के लिए और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए एक की फैक्टर है। यानी ग्राम सभा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शायद तभी ग्राम पंचायत अपने रोल को, यानी अपना जो उसका एक फंक्शन है उसको वो समझ पाती है और जिम्मेदारी से उसको कर पाती है। इट इज़ द प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल, यानी जो ग्राम पंचायत के जितने भी काम होते हैं उन सब के प्लान्स को लोगों के सामने इसी जगह पर रखा जाता है। किस जगह पर? ग्राम सभा में। द ग्राम सभा प्रिवेंट्स द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी और फेवरिंग सर्टेन पीपल, यानी जो ग्राम सभा होती है ना, वो पंचायत को गलत कामों को करने से रोकती है, जैसे कि मिसयूजिंग मनी, यानी अगर उसको जो भी फंड मिल रहा है उसका वो मिसयूज ना कर पाए, या फेवरिंग सर्टेन पीपल, यानी कि जो आपने देखा होगा कई बार गांव में क्या होता है कि जो ग्राम पंचायत होती है वो कुछ लोगों को फेवर करती है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, ग्राम पंचायत तो न्यूट्रल होनी चाहिए। तो ग्राम पंचायत न्यूट्रल है या नहीं, यानी वो ऐसा तो नहीं कि कुछ लोगों को फेवर कर रही है और बाकी लोगों को वो जो है उनको इग्नोर कर रही है। तो ये सब देखने का काम ग्राम सभा करती है।
It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. यानी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये भी है कि जो लोग चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी लोगों ने जिन लोगों को इलेक्ट किया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं, या वो रिस्पॉन्सिबली उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं या नहीं जिन्होंने उनको इलेक्ट किया है। तो ये सब काम ग्राम सभा के होते हैं एंड दीज आर द मेन फंक्शंस और दीज आर द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ ग्राम सभा। In some states, Gram Sabhas form committees like construction and development committees. कई स्टेट्स में तो जो ग्राम सभा होती है वो कई कमेटीज़ को बनाती है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन कमेटी या डेवलपमेंट कमेटी। कंस्ट्रक्शन कमेटी क्या होती है कि जैसे गांव में क्या क्या कंस्ट्रक्शन कराना है, भाई बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि जो गांव की ज़रूरतें होती है, जो उसकी नेसेसिटी होती है, उसको कंस्ट्रक्ट कराना पड़ता है, या गांव की या विलेजेस की डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं उसके लिए कमेटी एक पहले बनाई जाती है जो डिसाइड करती है कि डेवलपमेंट के लिए क्या क्या काम करना है। तो उसको फॉर्म करने का काम भी ग्राम सभा ही करती है कई स्टेट्स में। दीज कमिटीज इंक्लूड सम मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत हु वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। यानी इन कमेटीज़ में आपको बताऊं कि कुछ तो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं जो कि साथ में मिलकर इन सब कार्यों को करते हैं ताकि दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो ये तो थे हमारे आसान से टॉपिक। लेट्स गो टू ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज ग्राम सभा। ये बहुत ही ईजी है और हमने समझा भी है। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ ग्राम पंचायत। यानी ग्राम पंचायत जो एरिया कवर करती है और उसमें रहने वाले जितने भी एडल्ट्स हैं उन सब की एक मीटिंग होती है। दिस कुड बी ओनली वन विलेज और अ फ्यू विलेजेस। इसमें एक विलेज भी हो सकता है और कई विलेजेस भी हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कैन बी अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा का मेंबर कौन हो सकता है। तो एनीवन हु इज 18 years old और मोर एंड हु हैज़ द राइट टू वोट इज अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। यानी जो 18 years का हो या उससे ज़्यादा का हो और जिसको वोट देने का राइट हो, ये सब ग्राम सभा के मेंबर हो सकते हैं और होते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम सभा। यानी ग्राम सभा का क्या रोल है, अभी हमने बहुत अच्छे से समझा है ना। Role of Gram Sabha is, first is in Gram Sabha all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people। यानी जनता के सामने ग्राम पंचायत के जितने भी काम होते हैं उसका सारा प्लान इसमें रखा जाता है। The Gram Sabha prevents the panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people। यानी वो उसको पैसे को जो उनको मिलता है उनका मिसयूज़ ना करे और किसी खास लोगों को ही वो फेवर ना करे। ये सब देखना ग्राम पंचायत का काम होता है, ग्राम सभा का काम होता है। It plays an important role in keeping an eye on the elected रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन पर भी ये नज़र बनाए रखती है कि वो रिस्पॉन्सिबली काम कर रहे हैं या नहीं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर रेगुलरली एंड प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।